नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी, और राजस्थान की ज्योग्राफी में अब तक हमने 3 क्लास पढ़ ली है। जो सामान्य परिचय हमारा चल रहा था उसी के अंदर उसी को सीरीज को जो है कंटिन्यू करते हैं आगे। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की सीमा। पीछे एक वाली क्लासों के अंदर हमने जो सामान्य परिचय के अंदर उसका नामकरण, राजस्थान का नामकरण है, क्षेत्रफल है, आकार आकृति है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान की जो सीमा है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा है, जहां से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। स्कूल व्याख्याता भर्ती के अंदर आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने वाला है। पीछे के आप पेपर उठा के देखोगे तो उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज पूरा क्लियर कर लेते हैं सीमा के बारे में। और उसके बाद में एक और इसका एक पॉइंट बचेगा जो इसके अंदर ही हम पढ़ लेंगे, संभागीय व्यवस्था। जो किस प्रकार से संभागीय व्यवस्था राजस्थान में लागू हुई थी, कितनी बार बंद हुई है, कब वापस पुनः लागू हुई थी, और नए संभाग जो 3 बनाए गए हैं, 50 जिले हैं, उनका भी हम जिक्र करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इस क्लास के अंदर हम जो है पढ़ने वाले हैं वो है सीमा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, राजस्थान की सीमा के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान की सीमा की बात करें यहाँ पे, तो मैंने आज एक पीपीटी टाइप, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा, तो एग्जाम ओरिएंटेड हम बात करने वाले हैं। एग्जाम रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। ज्यादा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ हम घुमा फिरा कर बात करेंगे, नहीं, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या पूछा जाता है वही मैंने जो है बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो राजस्थान की सीमा है, वैसे सीमा की बात करें नॉर्मली तो सीमा 2 प्रकार की होती है। एक तो स्थलीय सीमा होती है, एक जलीय सीमा होती है। हालांकि राजस्थान से केवल और केवल एक देश टच करता है और 5 राज्य टच करते हैं। किसी भी प्रकार की राजस्थान के साथ जो है समुद्री सीमा नहीं लगती है, जैसे जलीय सीमा हम बोलते हैं, वो किसी भी प्रकार से नहीं लगती है। तो इसलिए जलीय सीमा राजस्थान से नहीं है। और केवल स्थलीय सीमा है। वो स्थलीय सीमा है 2 प्रकार की होती है साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हो स्थलीय सीमा कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। एक तो है अंतर्राज्यीय सीमा है, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, एक है अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय 2 प्रकार की सीमाएं हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो हमें पता है, तो एक देश लगता है हमारे साथ, कौन सा? पाकिस्तान, अपना पड़ोसी है, जो भारत के पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो सीमा बनाता है। ठीक है, इसकी सीमा की बात करें तो इसकी सीमा जो है वो 1070 किलोमीटर है, जो कि कुल सीमा भारत के साथ लगाता है उसमें 32.32% सीमा बनाता है। और राजस्थान के अंदर जो स्थलीय सीमा है उस सीमा का 18.07% है, उसका 18.07% यहाँ पे सीमा लगाता है। इसी प्रकार हम अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय नाम से ही वैसे पता लग रहा है दोनों के अंदर इसमें राष्ट्रीय आ रहा है, मतलब देश होगा कोई ना कोई। अंतर्राज्यीय मतलब अरे राज्य होंगे। ठीक है, तो ये राज्य है, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। और ये एक देश है, एक देश वो भी अपना कौन सा है? पाकिस्तान वाला है, एक देश सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा 4850 है। 81.93% कुल सीमा का 100% हम सीमा माने तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय का, अंतर्राष्ट्रीय जो है 18.07 है और वो है 81%। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो उसकी लंबाई है और उसका निर्धारण कब किया गया। ठीक है, वो सारी चीजें देख लेते हैं, कहां से शुरू होती है ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो लंबाई आपने देख ली है, 1070 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर है, जो कि 18.07% सीमा बनाता है। देश है, अपने को पता है कौन सा है, अपना पड़ोसी है पाकिस्तान, देश से सीमा बनाता है। निर्धारण निर्धारण है वो है 1947, 1947। और 1947 में कौन से महीने में? तो अगस्त 1947, अगस्त 1947। और अगस्त 1947 में निर्धारण हुआ, उसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा के नाम से ये जो है सीमा जानी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक बिंदु की बात करें तो प्रारंभ ये होती है गंगानगर के अंदर से है। एक स्थान है कौन सा? हिंदू मलकोट। कौन सा है? हिंदू मलकोट। श्री गंगानगर से शुरू होती है, श्री गंगा नगर से शुरू होती है साथियों। और बात करें कहां तक है, तो ये बाखासर साहेगढ़ बाड़मेर तक है। बाखासर साहेगढ़ बाड़मेर तक है, बाखासर साहेगढ़ बाड़मेर तक ये सीमा बनती है, जो आगे मैप में मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हम बात करें अगर जो पाकिस्तान की सीमा है, नेक्स्ट 1 मिनट भी
ये देखिएगा पाकिस्तान, ये जो मैप आपके सामने है नया वाला अपडेटेड मैप है, इसके अंदर बात करें साथियों, जो मैप है यहां से शुरू होती है, यहां से हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से, हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से शुरू होकर अरे बाकासर बाकासर बाड़मेर तक ये सीमा है, बाड़मेर तक पीछे लिख चुका हूं मैं, ठीक है। इसके अंदर गंगानगर है, बीकानेर है, सॉरी गंगानगर है, अनूपगढ़ है, बीकानेर है, फिर फलोदी है और फिर जैसलमेर है, फिर बाड़मेर है। 6 कितने जिले लगते हैं? 6 जिले लगते हैं, वो मैंने लिख दिए हैं क्रम से। अगर हम देखें क्रम से तो एक तो लगता है अपना श्री गंगानगर, कौन सा? गंगानगर, श्री गंगानगर, एक तो श्री गंगानगर है, दूसरा गंगानगर से अलग हुआ है बीकानेर और गंगानगर का हिस्सा इसमें मिला है अनूपगढ़, अनूपगढ़ है। तीसरे की बात करें तो तीसरा अपना है बीकानेर है, कौन सा है? बीकानेर है। बीकानेर के बाद में एक जोधपुर से अलग हुआ है, कौन सा? फलोदी, कौन सा है? फलोदी है। और चौथा सबसे बड़ा जिला जो राजस्थान का है वो कौन सा है? जैसलमेर है साथियों, कौन सा मेर है? जैसलमेर है। और बात करें अगला नेक्स्ट तो एक अंतिम जो जिला है अपना बाड़मेर है, बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर थार महोत्सव जहां पे मनाया जाता है वही बाड़मेर है। ये 6 जिले जो है सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है। ये तो हो गए पाकिस्तान के साथ राजस्थान के जिलों की बात हो गई है। अब हमें भी ये भी देखना है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान के कितने राज्य राजस्थान से सीमा बनाते हैं और कितने जिले हैं वो सीमा बनाते हैं, ये भी हमें चर्चा करनी है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान के जिले और राज्य हैं। तो आपको जिलों और राज्यों का पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो 2 प्रांत, हम जो राज्य बोलते हैं उन्हीं को प्रांत, पाकिस्तान में प्रांत बोला जाता है। राज्य या प्रांत एक ही होते हैं, ठीक है। 2 राज्य लगते हैं, 2 प्रांत लगते हैं, कौन कौन से? एक तो पंजाब प्रांत है साथियों और एक सिंध प्रांत है। टोटल जिलों की पूछे आपसे तो टोटल 9 जिले हैं। कितने जिले हैं? 9 जिले हैं, टोटल 9 जिले हैं। 9 जिले, एक तो जो पंजाब प्रांत है अपना उसके 3 जिले हैं और सिंध प्रांत है उसके 6 जिले लगते हैं। टोटल दोनों को मिलाकर 9 जिले जो है सीमा बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करें पंजाब प्रांत के 3 कौन कौन से हैं। एक तो है बहावल नगर, बहावल नगर जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, बहावलपुर है, एक रहीमियार खां है, ये 3 जिले सीमा बनाते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम सिंध प्रांत की तो सिंध प्रांत में है गोटंकी है, स्कूर है, खेरपुर है, जो है संगर है, उमरकोट है, थार पारकर है। ये 6 जिले हैं जो अपने सिंध प्रांत के, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के राजस्थान से टच करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2 राज्य ध्यान रखें, 2 राज्य हैं और अपने 9 जिले पाकिस्तान के राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अगर पूछे अपने राजस्थान के पाकिस्तान के साथ तो 6 जिले हैं, वो हमने देख ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उससे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। एक तो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जो जिले हैं, पाकिस्तान से जो टच करते जिले हैं, 6 जिले जो हैं, उनमें से केवल और केवल पाकिस्तान से टच करने वाले जिले कितने हैं, तो उनकी संख्या की बात करें तो अभी वर्तमान के अंदर है, आप देख सकते हो 4 जिले हो गए हैं। कौन कौन से हैं? अनूपगढ़ है, बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है। और जो शुरू जहां से होती है और अंत जहां से होता है वो दोनों जिले हैं। 2 प्रकार से, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय, इनको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले हैं। 2 जिले हैं, एक तो गंगानगर है, एक बाड़मेर है। गंगानगर की बात करें तो एक तो पाकिस्तान होगा और दूसरा जो अपना है पंजाब होगा। इसी प्रकार बाड़मेर की बात करें अगर हम तो बाड़मेर एक तो देश लगता है, कौन सा? जो अपना पाकिस्तान है। दूसरा जो गुजरात राज्य लगता है, 5 राज्य जो सीमा बनाते हैं उनमें गुजरात है, बाड़मेर से सीमा बनाता है। इस प्रकार से अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय यानी राज्य और देश दोनों से सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 6 जिले हैं, ठीक, सॉरी 4 जिले हैं, वो अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिएगा अब बात करते हैं हम जो अंतरराज्यीय सीमा है, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, उसकी बात कर लेते हैं। अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो अंतरराज्यीय सीमा नाम से वैसे पता लग चुका है आपको कि अंतरराज्यीय सीमा राज्यों की सीमा की बात हो रही है। अंतरराज्यीय नाम बीच में आ रहा है, राज्य यहां, सॉरी यहां पे अलग लिख दिया, 1 मिनट, यहां पे लिखना था अपने को अंतरराज्यीय सीमा, 1 सेकेंड, अंतरराज्यीय
सीमा। अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो राज्यों से सीमा जो बनाता है उसकी बात हो रही है, तो उसकी सीमा की बात कर लेते हैं। कुल है 4850 किलोमीटर है, 4850 किलोमीटर है। और कुल राज्य कितने हैं, तो 5 राज्य की सीमा बनाता है राजस्थान। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो शुरू होता है पंजाब, पंजाब से शुरू होता है, फिर है हरियाणा है, फिर है हरियाणा, फिर है साथियों उत्तर प्रदेश है, यूपी उत्तर प्रदेश, फिर है अपना मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा, ज्यादा मध्य प्रदेश है। अंतिम जो अपना है वो है गुजरात, गुजरात। अब अगर बात करें इनकी सीमा की, तो इनकी सीमा है पंजाब के साथ सबसे कम है 89 किलोमीटर। न्यूनतम सीमा राजस्थान बनाता है, न्यूनतम सीमा बनाता है, न्यूनतम सीमा बनाता है। हरियाणा के साथ है 1262 किलोमीटर सीमा है। उत्तर प्रदेश के साथ है 870 किलोमीटर है साथियों, 870 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा है ये, जो राजस्थान से राज्यों की सीमा लगती है उनमें सर्वाधिक है मध्य प्रदेश की, न्यूनतम जो है पंजाब की है। गुजरात के साथ बात करें तो 1022 किलोमीटर सीमा गुजरात बनाता है राजस्थान के साथ, और 6 जिले हैं, आगे बात कर लेंगे वो, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं एक एक राज्य की राजस्थान के साथ सीमा किस प्रकार से लगती है, कितने राज्य उस राज्य के लगते हैं, कितने जिले लगते हैं, और कितने राजस्थान के जिले उस राज्य से टच करते हैं, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले पंजाब की बात करें साथियों, पंजाब अपने को पता है, अभी बताया है आपको, न्यूनतम सीमा लगती है कितनी, न्यूनतम सीमा लगती है राजस्थान के साथ। पंजाब की कितनी लगती है आपको पता लगी गया, यहाँ पे 89 किलोमीटर है और न्यूनतम सीमा है। और राजस्थान के यहाँ पे 2 जिले हैं वो टच करते हैं पाकिस्तान जो पंजाब से, और इसी प्रकार से पंजाब के हैं राजस्थान से 2 जिले टच करते हैं। यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो गंगानगर हनुमानगढ़ जो उत्तरी जिले हैं वो है, और पंजाब की बात करें तो जो अपना है फाजिलका मुक्तसर है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम भी ध्यान रखना है, गंगानगर सर्वाधिक सीमा और हनुमानगढ़ है न्यूनतम सीमा टच करता है। इसी प्रकार से फाजिलका सर्वाधिक सीमा है, मुक्तसर न्यूनतम सीमा टच करता है। इजी सा टॉपिक है, वैसे कोई ज्यादा इसके अंदर हार्ड वाला बात नहीं है। 2 बार अगर आप रीडिंग करोगे तो आराम से निकल जाएगा ये टॉपिक, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम हरियाणा की सीमा, तो हरियाणा की सीमा मैंने आपको लिखवा दिया है 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर है। और हरियाणा के साथ राजस्थान के 8 जिले हैं, और हरियाणा के 7 जिले राजस्थान से टच करते हैं। नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कौन कौन से हैं, हनुमानगढ़, चूरू है, झुंझुनू है, नीम का थाना है, खेरतल तिजारा है, कोटपुतली, बहरोड है, अलवर है, डींग है। ये हरियाणा के साथ राजस्थान के जो टच करने वाले जिले हैं। इसी प्रकार से हरियाणा के 7 जिले हैं, हरियाणा के 7 है, एक कम हो गया, पहले 7 थे, ठीक है, 7 थे, ठीक है। तो हरियाणा के कौन कौन से, सिरसा है, फतेहबाद है, भिवानी है, हिसार है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, नूह जो मेवात हुआ करता था ना उसी का नाम है नूह है वर्तमान में। तो 7 जिले हैं, राजस्थान के 8 जिले टच करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है, इसके अंदर पहले क्वेश्चन बने हुए हैं कि कौन सा जिला है जो हरियाणा बॉर्डर पर नहीं है। पहले तो एक जयपुर हुआ करता था, उससे ज्यादा क्वेश्चन बनते थे कि कौन सा जिला है इनमें से हरियाणा बॉर्डर पे टच नहीं करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, अगला जो अपना राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से न्यूनतम तो नहीं है, पंजाब से न्यूनतम है, इससे सेकंड न्यूनतम है 870 किलोमीटर, दूसरे नंबर की है न्यूनतम सीमा है 870 किलोमीटर है। और राजस्थान के 3 जिले हैं, पहले 2 जिले लगते थे, भरतपुर, धौलपुर, अब 3 जिले हो गए, एक डींग नया जिला बन गया है भरतपुर से। और उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के टच करते हैं, एक तो डींग है, भरतपुर, धौलपुर है। डींग न्यूनतम सीमा बनाता है, भरतपुर सर्वाधिक बनाता है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की बात करें, मथुरा और आगरा है, आगरा आपको बताया है कि ताजमहल आगरा में है, ठीक है, और आगरा सर्वाधिक है, मथुरा न्यूनतम सीमा बनाता है। तो ये इजी सा टॉपिक है, वैसे कोई ज्यादा इसके अंदर हार्ड वाली बात नहीं है, तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश है अपना, ठीक है, सर्वाधिक सीमा बनाता है। कुल सीमा की बात करें, मध्य प्रदेश से कुल सीमा की बात करें तो सबसे ज्यादा, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में एमपी का अर्थ वैसे हम लगा सकते हैं ट्रिक के रूप में मम्मी पापा,
हमारे फैमिली के अंदर मम्मी पापा सबसे बड़े होते हैं ना, उसी प्रकार से मम्मी पापा सबसे बड़े होते हैं, तो सबसे ज्यादा सीमा कौन? अरे मध्य प्रदेश। थोड़ा सा ट्रिकली आप याद करोगे तो वैसे हो जाएगा, वैसे कोई याद करने वाली ट्रिक वाली बात नहीं है इसके अंदर। 1600 किलोमीटर इसकी सीमा बनाता है। अब बात करें इनके जिलों की, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जिलों की बात करें तो राजस्थान के आपको पता है 10 हैं, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की भी 10 हैं। राजस्थान के जिलों की बात करें तो धौलपुर तक जो है आपके यूपी की लगती है, और इसी प्रकार धौलपुर से शुरू होती है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बाराकोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़। ठीक है, ये जो है 10 जिले लगते हैं। गिन लो, 3, 2, 5, 3, 2, 5। ठीक है, एमपी के 10 जिले हैं कौन कौन से? मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, गुन्ना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है, झाबुआ है। ये 10 जिले हैं जो कि राजस्थान से टच करते हैं मध्य प्रदेश के। इसी प्रकार से 10 जिले हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बाराकोटा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, झालावाड़। झालावाड़ सर्वाधिक सीमा बनाता है, ठीक है, और भीलवाड़ा न्यूनतम सीमा 16 किलोमीटर बनाता है, ध्यान रखें। और ये 500 प्लस है झालावाड़ वाला, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बात करें, एक और जिला एक और राज्य बचा है अपना पांचवा, कौन सा? गुजरात। गुजरात की सीमा आपको मैं बता चुका हूं कितनी है भी, 1022 किलोमीटर है, 1022 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1022 किलोमीटर। राजस्थान के 6 जिले हैं, इसी प्रकार से हैं गुजरात के भी 6 जिले हैं। ये इजी है, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि अरावली कौन से राज्य का जिला है जो राजस्थान से टच करता है, तो आपको पता लग गया है। यहाँ पे राजस्थान के 6 जिले हैं, बाड़मेर है, सांचौर है, जालोर है, सॉरी जालोर नहीं है, सांचौर आ गया, पहले जालोर हुआ करता था। बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है। इसी प्रकार से गुजरात के हैं कच्छ, करान, बनासकांठा, साबरकांठा है, महिसागर है, दाहोद है, अरावली है। ये जो है 6 जिले राजस्थान से टच करते हैं, और राजस्थान के भी 6 जिले इसके अंदर टच करते हैं। ये हो गई अपनी सीमाएं। इसके अंदर बात करें साथियों, जो एक पॉइंट और है यहाँ पे, सबसे पहले बात करें यहाँ पे देखो, कुल सीमा की बात करें तो कुल सीमा है 5920 किलोमीटर है। 5920 किलोमीटर में से जो है 1070 किलोमीटर ये है, और 4850 किलोमीटर जो है अंतरराज्यीय सीमा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। टोटल जो है दोनों को प्लस करेंगे ना, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़कर भी पूछा जाता है। पॉइंट आजकल वैसे पूछा जाने लगा है पॉइंट। हाँ, राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है 5920 है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 है, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा है 4920 है। इनमें से कोई नहीं सत्य है पूछा गया है, या फिर असत्य पूछ देते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आजकल। ठीक है, ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले तो सीधा सा आता था कि हाँ कितनी सीमा है, तो सीमाएं दे देते थे, जैसे राजस्थान पुलिस में आजकल क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन पहले आते थे। ठीक है, नॉर्मल सा पेपर आता था। अब थोड़ा सा उसको लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज घुमा कर देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन वही है सेम टू सेम, और क्वेश्चन को घुमा कर देते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? एक और यहाँ पे थोड़ा सा मैं और चर्चा कर लेता हूं, एक चीज और, तो सीमाएं अपनी कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद में। एक सेकेंड, एक चीज और यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं अपनी इसके साथ ही, तो सीमाएं हम कंप्लीट कर देते हैं। यहां पे बात करें, एक क्वेश्चन और बनता है कि दो राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। ये क्वेश्चन बनता है एक, दो राज्यों से सीमा बनाने वाले, दो राज्यों से सीमा बनाने वाले, राज्यों से सीमा बनाने वाले राज्य, बनाने वाले जिले, बनाने वाले जिले, इसके जिले राजस्थान के जिले की बात हो रही है। तो पहला आता है अपना कौन सा? हनुमानगढ़ आता है साथियों। गंगानगर क्यों नहीं लिया? गंगानगर क्यों नहीं लिया? अभी गंगानगर जो है अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। एक देश है और एक राज्य है, पंजाब राज्य है, पाकिस्तान देश है। तो हनुमानगढ़ से बात करेंगे। दूसरा है डींग, दूसरा आता है अपना नया जिला डींग। तीसरा आता है धौलपुर, और चौथा आता है अपना बांसवाड़ा। ठीक है, बात कर लेते हैं कौन कौन से दो राज्य हैं। दो राज्य की बात हो रही है यहाँ पे, दो राज्य हनुमानगढ़ से हैं। एक तो पंजाब लगता है, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा लगता है। इसी प्रकार से डींग से है हरियाणा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। इसी प्रकार धौलपुर से उत्तर प्रदेश और एमपी मध्य प्रदेश सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश
सीमा बनाता है, ये ध्यान रखें। इससे मध्य प्रदेश और गुजरात सीमा बनाता है। कौन सा? गुजरात सीमा बनाता है, ये सीमाएं बनाते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। और यहाँ पे ये 4 जिले हैं, दो राज्यों से सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। और एक बाड़मेर भी आता है, बाड़मेर पाकिस्तान और राजस्थान से सीमा बनाता है, राजस्थान के जो है गुजरात से सीमा बनाता है, तो वो ध्यान रखना है। 2 जिले वो मैंने आपको पहले ही कवर करवा दिए हैं, ये 4 जिले आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम संभागीय व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। संभागीय व्यवस्था और 50 नए जिले हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। कौन सी कमेटी है? रामलुबाया कमेटी है, गठन कब हुआ था, कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ है, कब इसको अप्रूवल मिला गया, ठीक है, अधिसूचना कब जारी हुई, सारा नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।